सभी को नमस्कार। 2024 के इस भव्य भारत का जो अंग है महाराष्ट्र, उसमें आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र का गौरव महाराष्ट्र शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय को इस वर्ष लघु भारत प्रदर्शनी के अंतर्गत महाराष्ट्र को परिभाषित करने और उसका गौरवगान करने के लिए दायित्व मिला है, जिसके अंतर्गत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह है मीनाक्षी मैडम, आप हैं रत्ना मैम, आप हैं आदरणीय कल्पना मैम, ये हमारे विद्यालय की हिंदी शिक्षिका हैं। आप भी हिंदी शिक्षिका, साथ में वाइस प्रिंसिपल मैम हैं, और इनका सहयोग जो है तो सदा सर्वदा विद्यालय के लिए रहता है। और इसमें अब ये छोटी छोटी जो कलाकृतियाँ हैं, इसके माध्यम से जो है तो हम आने वाले अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले आप महाराष्ट्र में जब इंटर करेंगे, यहाँ पर ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है, ये हैं सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में कन्याओं को, महिलाओं को पढ़ने के लिए उन्होंने कन्या विद्यालय का संचालन किया था। और आप हैं आदरणीय ज्योतिबा फुले, और ये हैं सिद्धि विनायक गजानन गणपति महाराज, विघ्न विनाशक। यहाँ की एक कलाकृति और संस्कृति से ये सराबोर। ये इनका पारंपरिक नृत्य, अभी ये प्यारे प्यारे बच्चे सब नृत्य करेंगे। और ये है हमारे गजानन गणपति महाराज, सिद्धि विनायक मंदिर। इनकी कृपा दृष्टि सभी के ऊपर हमेशा पड़ती रहे। और आप हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो भारत की राष्ट्रपति थी, और ये जो राष्ट्रपति थी, ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही। पीछे आप देख पा रहे हैं हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए इन्हें भारत का मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। पीछे हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, और जय शिवाजी, जय भवानी, जय महाराष्ट्र। साथ में हैं जीजाबाई, उनकी माताजी, और शिवाजी, जिन्होंने अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए जो है तो अपना पूरा समय लगा दिया। ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं शिवाजी, ये बच्चों के द्वारा ही बनाया गया है। और चूंकि इस वर्ष जो है थर्माकोल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित था, इसलिए बच्चों के द्वारा जो है ये महाराष्ट्र की झांकी को बनाया गया है। और ये इसमें कार्डबोर्ड का प्रयोग किया गया है, जो हमारे यहाँ वेस्टेज निकलता है, उसके माध्यम से जो है तो उसके द्वारा ये बनाया गया। इसके बाद आप ये नागपुर के संतरे आप देख पा रहे हैं, और आप हैं वहाँ की सिंगर उषा। मी महाराष्ट्राची गायिका आहे। नमस्ते, मेरा नाम सानिया मिर्जा, मैं एक टेनिस प्लेयर। और अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेट्रो ट्रेन। इसके माध्यम से हमने जो है यहाँ पर 1947 से, चूँकि महाराष्ट्र की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी, तो ये भारत के पहले से जो है तो उसकी संस्कृति को और उसका समय जो है तो विकसित राष्ट्र के बारे में हमने इसको दर्शाया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कोड देख पा रहे हैं, ये गेट पे ऑफ इंडिया बना हुआ है। ये महाराष्ट्र टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद आप यहाँ पर पुणे विमानतल देख पा रहे हैं। और चूँकि हम आपको बताना चाहेंगे 1947 से फिर ये 1960, 1970, 10-10 वर्ष के अंतर को हमने लिया है। फिर 1980, 1990, ये भारत का प्रगतिशील एक स्वप्न जो है ये धीरे धीरे साकार होता जा रहा है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज 2000, और इसके बाद राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क 2010, फिर 2020 महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि उन्नत खेती के लिए जो है यहाँ पर ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। पीछे आप पवन चक्की भी देख पा रहे हैं। इसके माध्यम से किसान जो है अपनी खेती में और अच्छे तरीके से उन्नति लाएंगे। किसानों को पहले जो है तो खेत में घुस करके ठंडी में जो है तो घंटों खड़े रहना पड़ता था और जो है तो दवाई का छिड़काव करना रहता था। उससे कई बार उनके शरीर पर दवाई पड़ने के कारण, कीटनाशक के कारण उनके शरीर में चर्म रोग हो जाते थे। दूसरा यह है कि जब वो पानी में घुसते थे अंदर तो सांप बिच्छू के काटने का डर रहता था, तो कई बार किसान की मृत्यु हो जाती थी। इस ड्रोन तकनीकी के माध्यम से जो है किसान अच्छे तरीके से खेत के बाहर खड़े होकर के और दवा का छिड़काव कर पाएंगे। और अब ये आप देख पा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द फ्यूचर, ये 2040 में हम प्रवेश कर गए हैं। हमारी कामना, हमारी इच्छा है कि ये जो क्लासरूम आप देख पा रहे हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे के हाथ में लैपटॉप है, इससे छोटे छोटे बच्चे और उनका वो जो बैग का जो भार होता था 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, जिससे उन्हें समस्या होती थी, किताबों को मतलब बोझ के रूप में उठाते थे, तो अब उससे निजात मिल सकती है। अगर इस माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं तो इससे वनों में मतलब जो पेड़ों को काटते थे, क्योंकि किताबों को छापने के लिए कागज़ का प्रयोग करना पड़ता था, अगर इस माध्यम से हम अध्यापन और अध्ययन कराते हैं, इस तकनीकी को हम अपनाते हैं, तो इससे पेड़ों की कटाई को भी रोका जा सकता है, जिससे प्रकृति का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो बहुत अच्छा बना रहेगा। और इससे जो है पढ़ाई में भी जो जैसे डायग्राम बनाना है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ें सब कंप्यूटर में जो है तो उसमें अपलोड रहती हैं और इन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो जिससे बच्चे के बस्ते का जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। क्लासरूम में सारी चीज़ें सब अपडेट रहेंगी, जब चाहे इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। और ये है हमारा विजन 2047 मेट्रो ट्रेन के माध्यम से हमने, बेटा इसको चला के दिखाओ थोड़ा, ये चली ट्रेन है, ये आप देख पा रहे हैं। ये है मेट्रो ट्रेन और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन प्यारे प्यारे बच्चों ने जो है रात भर जाग करके और इसका निर्माण किया है। ये सब वो जो लैपटॉप आते हैं उनके एक खोखे हैं, उनके माध्यम से इनको बनाया गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि थर्माकोल का जो प्रयोग था वो पूर्णतः वर्जित था, इसलिए हमने वेस्ट मटेरियल से इसको जो है बहुत अच्छे से इसका प्रयोग किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रोहित शर्मा, स्मृति मंधाना, यहाँ की जो खास प्रकार की साड़ियाँ हैं, ये नवारी साड़ी और ये है पैठनी साड़ी। और आप हैं अग्निहोत्री सर, आप हैं मीनाक्षी मैडम, आप अमिता मैडम, आप हैं हमारी माते श्रीमती रत्ना मैडम। और यह पूरन पूरी, थोड़ी देर से इसको भी निकाल करके मैं स्वाद करना चाहूँगा, टेस्ट लेना चाहूँगा। इसमें पूरन पूरी रखी हुई है और ये जो पूरन पूरी है ये 3 बजे रात से हमारी प्यारी बहन के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये मोदक जो कि हमारे गणराज के लिए है और ये माता जी के द्वारा बनाया गया है। और ये है बड़ा पाव, ये देखने में तो छोटा पाव है लेकिन खाने में बड़ा पाव है ये। और अभी तक ये जितनी चीज़ें हैं ये सब मेरे द्वारा आपको बताई गई है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँ कि हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं इन्होंने कल राज्य स्तरीय संस्कृत नृत्य नाटिका में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये आज हम सभी जो है बच्चे लेकर के ये जाएंगे। संस्कृत नृत्य नाटिका जो सबसे पहले विद्यालय में हमने जीता, इसके बाद हमने ब्लॉक में जीता, फिर जिला स्तर पर जीता, फिर संभाग स्तर पर जीता और कल हमने राज्य स्तर पर भी इसमें हमने विजय हासिल की। ये सारी मेहनत हमारी बच्चों की
आज इसी प्रमाण पत्र मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वर्ष या अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय भारत।